की सौगात हम आपको दे रहे हैं। सऊद खतीब आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। वसीम मोमिन आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। यासीन आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। मुजम्मिल आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। मुजम्मिल गिफ्ट हैम्पर देते हुए आसिफ शेख आपको 1000 रुपये का लिफाफा देंगे और मोहतरम फारूक शेख साहब के हाथों से हम आपको गिफ्ट वाउचर 30,000 रुपये का, ये सारी देन एक्स मेयर जावेद दलवी साहब की है। अभी भी गिफ्ट हैम्पर बाकी आगे जुनेद और समी आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये सारी देन एक्स मेयर जावेद दलवी साहब की, और हम असफर बोलिंजकर के ताउन को कभी भी नहीं भुला सकते। थैंक्स अ लॉट असफर बोलिंजकर एंड जावेद दलवी। बहुत बहुत अभिनंदन सूरज, अनेक अनेक अभिनंदन, मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन। सूरज, एक बात तो सही है, बालाजी स्पोर्ट्स का अगर कहीं भी नाम लिया जाता है तो मैं तो ये कहता हूं कि सूरज, हालांकि आपके कई खिलाड़ी महान हैं लेकिन सूरज है, हर एक को सूरज नजर आता है। अपोजिशन साइड जब खेलने जाती है तो देखते हैं कि सूरज कैसी गेंदबाजी कर रहा है, हर एक की नजर आप पे रहती है। और आपकी टीम जब मैदान में जाती है तो देखती है, वो चाहती है कि सूरज गेंदबाजी करे। ये पहला मुकाबला आपने जीता, बहुत अच्छी गेंदबाजी आपने की, मैन ऑफ द मैच रहे, इनामात की भरमार आपको मिली है। कैसा लग रहा है सूरज? अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को, ये टूर्नामेंट खेल के। एकदम अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की यहाँ पे, और हमें खेलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये बताइए, आपकी टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, कल से आपका कप भी शुरू हो रहा है, दो तरफ आपको ध्यान देना होगा, लेकिन टीम को आज जो मैंने देखा है बहुत परफेक्ट साइट है। पापा सूसे के आने के बाद आपकी गेंदबाजी भी मजबूत हुई है। ये बताइए कि अगले मैच में इससे अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगी बालाजी? बिल्कुल सर, कोशिश तो करेंगे ही, क्योंकि ये हर मुकाबला अच्छा ही है, इसके बाद अच्छे अच्छे मुकाबले होने बाकी है, तो अच्छे ही खेलने का कोशिश करेंगे हम लोग, और अच्छी करेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल, सूरज इस विकेट के हमेशा गेंदबाजी के बेताज बादशाह रहे, क्या इस विकेट पे फिर से हम सूरज की अच्छी गेंदबाजी बाली ट्रॉफी में देखेंगे, जो लगभग दर्शकों का कहना है कि भिवंडी का आईपीएल है? बिल्कुल सर, भिवंडी का आईपीएल ही है। मैंने अभी तक मेरे मतलब लाइफ में इतनी अच्छी टूर्नामेंट नहीं देखी। बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे इससे थोड़ी कम रहती है। यहाँ पे तो भिवंडी में सबसे अच्छी टूर्नामेंट है, और मुझे खेलने के लिए मौका मिला है टूर्नामेंट में। मैं बाली सर का यहाँ पे और पॉइनर का शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल द बेस्ट। ये थे दोस्तों सूरज, मैन ऑफ द मैच। अब लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ नबील दिवकर के साथ। थैंक यू बाबे सर। इस वक्त गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर लगाया गया मोहम्मद को स्ट्राइक पर है, फारूक मुन्ना नॉन स्ट्राइक पर है अहमद। मोहम्मद पहली गेंद लेकर, इस बीच ये गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक इनफील्ड की ऊपर से, क्लास बल्लेबाज का क्लास स्ट्रोक, चौके से खाता खोला है फारूक मुन्ना ने। यस, वन ऑफ द टेक्निकल बैट्समैन इन तालुका क्रिकेट लाइक फारूक मुन्ना। Last one was a short delivery, he goes his back foot and short arm pull, effortless stroke, only effort, little effort behind the stroke and he gets 100% result. इस बीच ये गेंद हुक कर दिया, गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद फिर एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन।
को। बदलते मौसम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखिए किस तरह से उस शॉट को खेला था, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक का फरूक मुन्ना। इस बार बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, गेंद को पूरी तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए। चक नो बॉल, तीसरे अंपायर का इशारा। मोहम्मद अब इस स्पर्धा में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। उनका हाथ बैंड हो रहा था और अंपायर ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दो गेंदों में बिल्कुल अगले मुकाबले से हमारे ग्राउंड के अंपायर्स जो भी रहेंगे, आपको एक रिक्वेस्ट है, जब तक प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म नहीं होगा आपको नहीं कहना है कि ओपनर्स भेजे। अब मुबशिर को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। हमारे बीच में मोहतरम अजमल नासिकर जी है, आपका पुरजोश खैर मकदम है बाली ट्रॉफी 2016 में। हमारे बीच में अनवर मामू और अली मामू आ चुके हैं, आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। इस बार गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने। और हमारे बीच में अनवर साहब और अशफाक साहब मौजूद हैं, आपका भी हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। पायनियर के शुभ चिंतक हैं। मंसूर पटेल साहब, आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। इस बीच अगेन खेल दिया गेंद को, बहुत बढ़िया कैच। पहला झटका अहमद की रुख। शिवसेना प्रणीत महाराष्ट्र वाहतुक सेना के चटनीस मंसूर पटेल साहब हमारे बीच में आ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धर्मवीर चषक को शिवसेना वाहतुक सेना ने आयोजित किया था। वेलकम सर, लेकिन इस वक्त वो बेस्ट ऑफ क्रिकेट में आए हैं। बाली ट्रॉफी में आपका हार्दिक स्वागत। आफ्ताब अंसारी भी हमारे बीच में, जीपीएस सिस्टम को पहली मर्तबा उन्होंने लॉन्च किया है इस शहर में। मुबशिर नए बैट्समैन फरोग आए, सामना करेंगे फरूक मुन्ना। इस बार नीची बैकलिप से कलाइयों के सारे मोड़ा गेंद को, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल चल रहा क्या है। बात है, ये कौन शाहिद मोमिन है, ये तो मैं नहीं जानता। मैसेज बहुत अच्छा दिया है। बाली का बोल वाला, कंजूसों का। शाहिद मोमिन का कहना है कि बाली का बोल वाला और कंजूसों का मुंह काला। क्या बात है, बहुत खूब कहा है। इस बार अपने स्टेप में चूके।
इस बीच अगेन ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक खेला है। आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को खेला। बिल्कुल सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया था डाउन दी विकेट 4 रनों के लिए। इस बीच लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद मोटा सिरा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन पर, खराब फील्डिंग, बढ़िया बैकअप, फाइन लेग के फील्डर आके जब तक गेंद को उठाते 2 रन पूरे किए, 1 ही रन पूरा किया। वाकई में मैं थैंक्स कहूँगा मेरे तमाम कमेंटेटर्स को जिन्होंने बाली कप को अपनी आवाज़ से जुम भरा है। मैजिकल वाइज डॉक्टर गवली सर, नबील दिवकर और शाहिद खान, साहिबा मोमिन हमारे ऑफिशियल स्कोरर। ये हमारे मेहमानों को आप देख रहे हैं, कयाम शेख, फारूक शेख साहब मैच का मज़ा लेते हुए, अनवर मामू, अली मामू भी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर समतनगर स्पोर्ट्स। बहुत फारूक- बढ़िया परफॉर्म हम देख रहे हैं समतनगर का। फारूक रईस, अच्छी शुरुआत हम कहेंगे। सऊद खतीब कल अच्छा काम किया उन्होंने उस लॉट को बनाने में। ये मुजीब हानी, आज मुजीब हानी की आवाज़ ज़्यादा सुरीली लगी पहले गाने में। अशफाक भाई और अनवर भाई हमारे ख़ास मेहमान। अजमल नासिकर, फोकस, इस स्पर्धा के फोकस मैन अजमल नासिकर, आपका खुसूसी इस्तकबाल है। बहुत मेहनत की अजमल नासिकर ने अल्ताफ बाली के साथ और शाहिद पापा और पायनियर स्पोर्ट्स के साथ। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 1 ओवर में 19 रन। बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे। फ़ारूक मुन्ना के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि अगर क्लास क्रिकेट हमेशा आपको देखना है तो फिर फ़ारूक मुन्ना से सीखिए। एक ज़माना था नेताजी सुभाष 2 खिलाड़ियों के पीछे घूमती थी, एक थे फ़ारूक मुन्ना और दूसरे थे बाला सीनियर। अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे फैजान, सामना करेंगे फरूक। हाजी समझ से स्टैंड एंड से गेंदबाजी करेंगे फैजान। अगला मुकाबला होने जा रहा है सुरेश यादव फैम टीम, भाग्यश्री स्पोर्ट्स और शाहिद पापा फैम टीम। सुपर पावर, कितना पावर है ये देखेंगे। ये नहीं भूलना चाहिए कि भाग्यश्री स्पोर्ट्स ने इस सीज़न में कई बड़ी टीमों को शिकस्त दी है। उसके बाद काजिम भाई फैम टीम, एसके स्पोर्ट और संयुक्त, और उसके बाद बी इंडियन की सवारी आएंगी। इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना लहराती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। दीपक मडवी ने फ़ारूक मुन्ना को ऑल द बेस्ट कहा है और उन्होंने कहा है कि बहुत खुशी हुई है क्रिकेट में वापसी पे दीपक मडवी को, फ़ारूक मुन्ना को देखते हुए। फैजान बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कॉट बिहाइंड आउट। दूसरा झटका, बहुत बढ़िया गेंदबाजी फैजान की हम देख रहे हैं। सारा जमाना बिल्कुल, ये देखिए किस तरह से आउट हुए। दूर से खेलने की कोशिश की, अंदरूनी सीरा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई। इस वक्त यूट्यूब पे अल्ताफ बाली पायनियर स्पोर्ट्स क्लब कमेंट्री पैनल सभी को कई हजार इस वक्त मैसेज मिल रहे हैं। संतोष नानेकर भिवंडी क्रिकेट से जुड़ चुके हैं और आशा करते हैं कि आगे के टूर्नामेंट को भी वो अच्छा कवरेज देंगे। आपको कभी भी ज़िंदगी में बाली ट्रॉफी का कोई भी मैच देखना है पहले दिन को छोड़कर, तो आप YouTube पे टाइप कीजिए बाली ट्रॉफी और अपना मनपसंद मुकाबला देखिए। नए बैट्समैन
आमिर आए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे फैजान का। बहुत बढ़िया गेंद, अपील जरूर की थी लेकिन अधूरे मन से अंपायर भी तस से मस नहीं डॉट गेंद। इस ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी हम देख रहे हैं और कैप्टन ने भी कहा था कि फैजान अच्छी गेंदबाजी करेंगे उनकी टीम के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद थी, हुक कर दिया गेंद को, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बहुत खूबसूरत शॉट। इस तरह की गेंदें जब आप करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी गेंद थी, जगह भी वहाँ पे दी थी, गेंद की लाइन के अंदर आए, ये देखा कि ऊपर खड़ा है बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी, बहुत खूबसूरती के साथ हुक कर दिया, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 23 पर पहुंचा। फैजान फिर एक बार छोटी गेंद, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथों में, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, से 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24 रनों पर पहुंचा स्कोर। 2 विकेटों के नुकसान पर समतनगर स्पोर्ट्स का। खराब गेंद और बहुत बढ़िया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। Get that. Farooq Munna's class. He goes his back foot inside the line. Hookstars ball is shot at the fine leg, patrolling up to the circle, and ball is racing all the way to the boundary for 4. 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या कुछ होगा अगली 2 ओवरों में, आइए सुनते आगे ही कहानी मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी, डॉक्टर गौली सर की जुबानी। बाजी की लक्ष्मण ने, और उन्हीं की टीम को उन्होंने दिन में तारे नजर लाए। 1 ओवर किया, कोई रन नहीं दिया लक्ष्मण ने, और विकेट मेडन ओवर रहा था लक्ष्मण का। धन्यवाद नबील देवकर आणि धन्यवाद सिद्दीक भावे। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 बाद 28, एक दमदार सुरुवात समस्पोर्ट संघाची। मान्यवर कक्षामध्ये मनसुरभाई पटेल जे शिवसेना प्रणित महाराष्ट्र शिव वाहतूक सेनेचे चिटणीस आहेत, त्यांनी अतिशय सुंदर आयोजन केलं होतं, धर्मवीर चषक आणि सफल स्पर्धा, एक नाम कमावलं होतं या स्पर्धेने। आपलं हार्दिक स्वागत आहे। अजूनही संघाचा क्लास बॅट्समन, तंत्रशुद्ध फलंदाज, तालुका क्रिकेटमधील फारुक मुन्ना खेळपट्टीवर नॉन स्ट्रायकर यांना उभा आहे आणि खेळण्यासाठी सज्ज होतोय। आमिर तिसरं षटक हाताळण्यासाठी येतोय गोलंदाज मुस्तकीम। फक्त 2 क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी, त्यामध्ये एक शॉर्ट थर्ड मॅन आणि एक मिड ऑफ थोडासा वाईडिश, बाकी सर्व क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर तैनात केलेले आहेत। मुस्तकीम याला तो हुक करण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू बॅटच्या पाड्यात हवा तसा आलेने, कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू डीप फाईन लेग सीमा ह्याच्या बाहेर, 4 धावांसाठी चौकार। ऑफ द बैट गेंद लगी थी, हुक करना चाह रहे थे, लेकिन
आउटफील्ड इतनी तेज़ है कि एक बार अगर गेंद पीछे निकल जाती है तो फिर रोकना मुश्किल। इसका भी सारा क्रेडिट पानियर स्पोर्ट और अल्ताफ बाली, अजमल नासिककर और शाहिद पापा को जाता है। अमीर याच्या बॅटमधून निघाला हा चौकार, चौकाराने धावसंख्या समाज स्पोर्ट संघाची वाढते, धावसंख्या होते 32. दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत. ये तो डिफ्रेटर्स की तरह जा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। याला फुलटॉस चेंडू ड्राईव्ह केला, चेंडू मिड विकेटला जातोय, डीपला जातोय, डीपला क्षेत्ररक्षक आहे, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतो हे बघितल्यानंतर आमिर मात्र पुन्हा परततोय, कारण फारुक मुन्ना यांनी सांगितलं धाव घ्यायची नाहीये. बिल्कुल एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, उनको पता है कि विकेट आप इस तरह जब देते हैं तो मानो सामने वाली टीम की आप मदद करते हैं। अब वाकई में बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, ये पहली ट्रॉफी हम देख रहे हैं जहां पर दर्शकों की तादाद पहली ही गेंद से रहती है। कई दर्शक तो हमारे पहुंचने से पहले ही आके बैठते हैं, उनका विशेष आभार। मुस्तकीम याला मात्र लेट कट स्टीअर केलं होतं थर्ड मॅनच्या दिशेने आणि त्यावर एक धाव. एक चांगली रणनीती, कम्प्लीट टेक्निक बॅट्समन खेळतोय, चांगला एक तंत्रशुद्ध खेळ बघायला मिळतोय, एक धावी मिळते आणि समज स्पोर्ट संघाची धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती 34. 2 बाद 34. तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. आपण जो सामना पाहतोय यंग बॉईज विरुद्ध समज स्पोर्ट्स, याला मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू स्क्वेअर लेगला जातोय, डीप स्क्वेअर चेंडू अडवला जातोय, तोपर्यंत आमिर एक धाव पूर्ण करतोय आणि एका धाव्यानं समज स्पोर्ट्स धावसंख्येची वाढते, धावसंख्या होते 35. दोन बाद 35. पहिला फलंदाज अहमद बाद झाला होता, त्यानंतर फारुक, दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत. याला मात्र फ्लिक केलेला आहे, फ्रंट फुट फ्लिक, चेंडू डीप स्क्वेअर लेग शिवाराच्या बाहेर जातोय, 4 धावांसाठी चौकार. मैसेज ऐसे मुझे मिल रहे हैं कि फारूक मुन्ना कभी भी आए, ये देखिए पहले ही आगे निकले थे और वहीं से उन्होंने मोड़ दिया माइकल क्लार्क के अंदाज में, कि फारूक मुन्ना कभी भी क्रिकेट में आए उनका अंदाज वहीं रहता है। क्लास बैट्समैन ही इज। मुस्तकीम यामध्ये कट केलेला आहे, स्क्वेअर कटच्या अंदाजाने फटका खेळला होता आणि एक धाव पूर्ण करतोय फारुक पुन्हा आणि पोहोचते आपल्या वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवर आणि संघाची धावसंख्या होती 40. 20 में 4 चौके लगाए, 4 सिंगल ली। ये क्लास क्रिकेट है, जहाँ की गेंद को वहीं खेलते हैं वहीं बैट्समैन कराते हैं। ठीक है, स्लॉग ओवर में आप आड़ा टेढ़ा खेलते हैं तो अलग बात है, लेकिन क्लास क्रिकेट देखिए, शॉट सिलेक्शन का चुनाव उनका लाजवाब है। 3 ओवर की समाप्ति, 40 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर एक दमदार सुरुवात समज स्पोर्ट्स संघाची. अजूनही फारुक मुन्ना खेळपट्टीवर सलामीर 20 धावांवर खेळतो, त्याच्यामध्ये 4 प्रेक्षणीय चौकार आणि एक तंत्रशुद्ध खेळ प्रेक्षकांना या ठिकाणी बघायला मिळतोय. क्लासिकल संगीत ज्याप्रमाणे ऐकायला खूप बरं वाटतंय, त्याप्रमाणे तंत्रशुद्ध खेळ किंवा क्लासिकल फलंदाजी, क्लास फलंदाजी बघायला सुद्धा खूप बरं वाटतंय. शोएब होतोय, हाजी समजते स्टँड करणं गोलंदाजी करण्यासाठी, फक्त 2 क्षेत्ररक्षक सिंगल वाचवण्यासाठी आहेत. अति सुंदर फटका चेंडू जातोय डीप कॉ पॉइंट सीमारेषेकडे, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे आणि सहजगत्या 2 धावा पुरवत आहेत. तालमेल, समन्वय बघायला मिळतोय दोघांमध्ये, खूप ताळमेळ, सहजगत्या. पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केली होती, चेंडू आता अतिशय वेगात डीप कव्हरला गेला होता आणि त्यावर फारुक पुन्हा 2 धावा पूर्ण करते. 2 धाव्यानं फारुक पुन्हा पोहोचते 22 या धावसंख्येवर
आणि समद स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या होती 42. 2 बाद 42. दोघांमध्ये पार्टनरशिप भागीदारी बघायला मिळते 21 धावांची. याला पुन्हा एकदा खरं तर पॉइंटला खेळायचा चेंडू स्क्वेअर थर्ड मॅन कडे जातो. खराब क्षेत्ररक्षण होत आहे. बॅकअप करतोय पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक, पण तोपर्यंत मात्र फारुक मुन्ना या संधी मिळते 2 धावा पूर्ण करण्याची. अतिशय चांगली फलंदाजी बघायला मिळते, कारण एकेरी दुहेरी धावा घेतल्या जात आहेत. खराब चेंडूचा समाचार घेतला जातोय आणि चेंडूला सीमारेषेचा रस्ता दाखवला जातोय. फारुक मुन्ना पोहोचतोय 24 या धावसंख्येवर, त्याच्यामध्ये 4 प्रेक्षणीय चौकार. याला मात्र शहरावर दूर असा फटकायला पुन्हा एकदा चेंडू थर्ड मॅनला जातो स्क्वेरिश. खरं तर पॉइंटला खेळायचं होतं. एकच धाव मिळते. बिल्कुल धावसंख्या होते 45. काफ़ी जगह दी थी और बैकफुट पे चले गए थे. कट शॉट वहाँ पे लगाया था फारूक मुन्ना ने, फ्लैशी कट स्ट्रोक. लेकिन इस तरह के शॉट ज़मीन के सहारे खेलना बहुत मुश्किल होता है. ताकत नहीं लगाई थी वहाँ पर. शोएब याला मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र हवा बॅटच्या पाठी झाल्याने हवेत आहे आणि एक चांगला झेल घेतला जातोय आणि आम्ही याची खेळी संपुष्टात येते. पंचेचाळीस धावा झाल्या आहेत. 45. 3 फलंदाज बाद झाले आहेत. मात्र 26 धावांची भागीदारी करून आमिर बाद झालेला आहे. आमिर बाद झाल्यानंतर आमिरची जागा घेतोय साकिब. अजूनही चांगली धावसंख्या म्हणता येईल, कारण 4थं षटक हे मार्गस्थ आहे. 3 फलंदाज बाद झाले आहेत. धावसंख्या 45. 45. शोएब खेळण्यासाठी सज्ज होते फारुक मुन्ना. यावर मात्र स्टेप आउट झाला होता. अपील केले जाते आणि पंच तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवत आहेत. बहुत नज़दीकी मामला रहा होगा. अंपायर शकील कोटी ने इशारा किया है तीसरे अंपायर की तरफ. फारूक मुन्ना भी उतने श्योर नज़र नहीं आ रहे हैं. निकल के मारने की कोशिश की थी. हमारे तीसरे अंपायर इस वक्त हैं फैज रईस. देखना है क्या निर्णय आता है. दूसरे एंगल से इस वक्त दिखाया जा रहा है. निकल के मारने की कोशिश की थी वहां पर. दूसरे एंगल से दिखाने की मांग की अंपायर ने. अब देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है. तीसरा अंपायर का डिसीजन अभी भी पेंडिंग में चलता हुआ. हालांकि ये विकेट बहुत कीमती विकेट है. फारूक मुन्ना अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. एक आक्रता थोड़ी सी उनकी भंग हो गई. कदमों का इस्तेमाल किया था. निकल के मारने की कोशिश की थी उस शॉट को. दूसरे एंगल में दिखाने की मांग की है तीसरे अंपायर ने. तीसरे अंपायर फैज रईस है. खेल दोस्तों रुका हुआ है. अगला मुकाबला होने जा रहा है बड़ा मुकाबला. भागसुई स्पोर्ट्स सुरेश जादव फैम टीम, जिन्होंने अब तक स्वर्ण भूमि बुद्ध विहार चषक लाया था, और सुपर पावर शाहिद पापा फैम टीम. वही एंगल को स्लो मोशन में दिखाने की मांग की. ये देखिए अब वहाँ पे दिखाया जा रहा है. फारूक मुन्ना रिजवान हमारे बीच आ चुके हैं. आपका भी हम इस्तकबाल कर रहे हैं बाली ट्रॉफी में. अभी भी तीसरे अंपायर का निर्णय पेंडिंग में है और तीसरे अंपायर प्रतीक्षा कर रहे हैं रिप्ले की.
ये देखिए अब दिखाया जा रहा है साफ सुथरे अंदाज में, बहुत अच्छा अब रिप्ले दिखाया जा रहा है। वहां पर देखना है अंपायर थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में देखना चाहेंगे उस रिप्ले को। फिर से दिखाया जा रहा है फारूक मुन्ना ने कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारने की कोशिश की थी शॉट को। बहुत क्लोज निर्णय अंपायर फैज रईस के लिए, टफ डिसीजन फॉर द थर्ड आई। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारना चाह रहे थे और गेंद अभी तक और हरी बत्ती जलती हुई, नॉट आउट। अशीर अंसारी के भाई इस वक्त दमाम में मैच का मजा ले रहे हैं। अतीक अंसारी, उन्होंने यंग बॉयज को ऑल द बेस्ट कहा है। तिसऱ्या पंचाने या ठिकाणी निर्णय दिलेले, नॉट आउट. क्रीजमध्ये सुरक्षित फारुक पुन्हा. धावसंख्या मात्र स्थिर आहे 45-45. शोएब याला मात्र ड्राईव्ह केलेला चेंडू कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. तोपर्यंत मात्र फारुक पुन्हा एक धाव सहजगत्या पूर्ण करतोय. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर संबंधित स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या आहे 3:46. आणि ह्यानंतरच्या 2 षटकामध्ये काय होतंय हे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी समालोचक कक्षामध्ये सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ ठाणे, ठाणे जिल्ह्याचा बुलंद आवाज सिद्दीक भावे. Thank you, Gowli sir. Batting power play taken, signal from umpire. Beautiful evening here, a golden sun shining, heavy breeze running over the ground, and outstanding atmosphere of cricket here at the historical Parshuram Tawre Stadium, Bhiwandi, in Best of Cricket Bali Trophy 2016. Good evening and welcome everybody, wherever you are, from Ironman Altaf Bali, Ajmal Nasikkar, Shahid Papa and Pioneer Sports Club. Go east or west, Pioneer is the best, Bali is the best. Please, I am requesting Bhagyasui all players, please sit in the late Mujahid Khatib stand. जे संघ या ठिकाणी आले खेळण्यासाठी आलेले आहेत त्या संघाने जे स्टँड आहेत, लेट मुजाहिद खतीब स्टँड, लेट मोहम्मद शेख स्टँड, लेट मसीह बोबेरे स्टँड, लेट रवीश पिल्ले स्टँड या ठिकाणी जाऊन बसायचं आहे. यानंतर खेळणारे जे संघ आहेत, Mubashir brought into the attack, facing him Farooq Munna. But this time improvised stroke comes to him and then glance very fine indeed, but fielder is there in deep and with the stroke Farooq gets one. Batting power play going on, 3 men outside the ring. Man at deep fine leg, man at mid wicket, man at wide long on. Welcome Zulfikar. Today's he is looking dashing. 47 for the loss of 3 wickets. Here we go. This time slower one, similar stroke, but fine leg in action now, finds the ball. 1 more to total now. Score moves up to 48 for the loss of 3 wickets. Here we go. Right arm over the wicket to Farooq Munna. Full toss, put away in the air, over mid wicket for a 6.
कव्हरच्या वरून मारलेला फटका, कुठल्याही प्रकारची संधी त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाला नाहीये. डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर येतोय 4 धावांसाठी. आक्रमण केलेलं आहे. पाहू शकता आपण ऍक्शन रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका खेळलेला आहे. Beautiful shot indeed. Flashy cover drive. He's a class player. He's on 37, and I think 2 great players today, including in Bhiwandi cricket, Farooq Munna and Papa Suse. This time Farooq Munna chipped away. Oh, he's dropped. Drop. Chipped away. Mid off, right of him, hands to it but put down. Chipped away in the air. Awkward looking stroke from Munna. He tried to play down the wicket. Hands to it but drop. Farooq Munna on 38, looking half century here. Only one batsman, Kumar, made half century in Bali Trophy. This time flicks nicely. A front foot flick is stock. Fielder is there in deep. Lot of time. Batsman cross for a easy 2 runs. 61. That marks end of the 5th over. 61 for the loss of 3 wicket. 61 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. हम इज्जत अफजाई प्रोग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारे बीच महाराष्ट्र शिव वातुक सेना के मोहतरम चटनीस मोहतरम मंसूर पटेल साहब हैं, जिन्होंने धर्मवीर चषक में अपना बड़ा योगदान दिया था. आइए उनकी हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं. मंसूर पटेल साहब को हम खुशामदीद कह रहे हैं. उन्हें शॉल, गुलाए मोहब्बत और दयानंद चोरगे स्पॉन्सर सन्मान चिन्ह देने जा रहे हैं. नक्कीच मनसूर पटेल साहेब यांचा आपण स्वागत आणि सन्मान. खेल की शुरुआत होती हुई आखिरी ओवर के लिए कैप्टन मुस्तकीम गेंदबाजी को आए हैं. ये देखिए डिफरेटर्स की तरफ बाका टेढ़ा आते हुए बैकफुट पे चले गए. बहुत खूबसूरत स्क्वायर कट, बीट हुए फील्डर और गेंद 4 रनों के लिए बाहर. फरूक मुन्ना 42 पे पहुंचे. श्री 420 का ये नगमा आप सुन रहे थे. और पुराने ज़मानों में आप फोटो स्टूडियो में गए होंगे तो वहीं छतरी में आपको नरगिस और राज कपूर की तस्वीर नजर आई होंगी. इस मरतबा फ्लैशी खेलना चाहते थे. नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर एक और चौका, और इस चौकी की मदद से अब फरूक मुन्ना 46 पे पहुंचे. और देखना है कि तालुका क्रिकेट का 13वां अर्धशतक इस सीजन का और बाली ट्रॉफी का दूसरा अर्धशतक लगाते हैं या नहीं. इससे पहले कुमार ने लगाया था. तेरहवां अर्धशतक लगाते हैं या नहीं, और बाली ट्रॉफी का दूसरा जय वेताल के कुमार ने अर्धशतक लगाया था. इस मरतबा फिर से कट किया है. गैप में गेंद जा रही है. बढ़िया फील्डिंग, लेकिन दूसरा रन नहीं वहां पे लिया है. फरूक मुन्ना 47 पे पहुंचे. और देखना है क्या नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन उन्हें स्ट्राइक देते हैं या नहीं. साकिब, क्योंकि अभी भी 3 गेंदें बची है और 3 रन चाहिए फरूक मुन्ना को हाफ सेंचुरी बनाने के लिए. क्लास क्रिकेट, क्लास कभी भी नहीं मरता है. द क्लास इज परमानेंट. इस मरतबा हुक कर दिया है. गेंद पहले बाउंस पर 4 रन. की निशानी है. फरूक मुन्ना ने उनको आकर मुबारकबाद दिए. आप टीम के लिए खेलिए, मेरे हाफ सेंचुरी के लिए नहीं खेली. हालांकि 2 रन बन सकते थे, लेकिन एक बात तो जरूर है कि फरूक मुन्ना का क्लास वही है, लेकिन जब रनिंग बिटवीन द विकेट उम्र के साथ थोड़ी सी धीमी हो जाती.
एक और करारा स्ट्रोक, गेंद हवा में, बाउंड्री के बाहर, 6 रन। और ऐसे लगता है कि फरूक मुन्ना 47 पे नॉट आउट आएंगे। कितने चौके लगाए थे फरूक मुन्ना ने? 7। और समदनगर के कैप्टन महाज ने अब अच्छा महाज बना के लाया है। टीम अब परफेक्ट लग रही है। 20 गेंदों में 47 रन बनाए, 7 चौके लगाए और एक बहुत खूबसूरत सिक्सर लगाया। स्कोर उछलता हुआ 80 पे पहुंचा है। अगला मुकाबला भाग्यश्री स्पोर्ट और सुपर पावर। इस मरतबा खेलने की कोशिश, आउट एलबीडब्ल्यू। तो इस तरह कुल मिलाकर 80 रन बने, 81 रनों की चुनौती है। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं खेलने वाली टीमें शाहिद पापा फैम टीम सुपर पावर और सुरेश यादव फैम टीम भाग्यश्री स्पोर्ट। मेहरान और अल्पेश मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त टॉस बॉक्स में। भिवंडी में पहली मर्तबा जीपीएस व्हीकल ट्रेसिंग सिस्टम को लाने वाले आफ्ताब अंसारी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट भाग्यश्री स्पोर्ट्स एंड ऑल द बेस्ट सुपर पावर। आफ्ताब अंसारी से हम गुजारिश कर रहे हैं। आइए, आफ्ताब अंसारी हमारे बीच में। भिवंडी में पहली मर्तबा जीपीएस ट्रेसिंग सिस्टम। ये सिक्का एक तरफ अल्ताफ, एक तरफ बाली ट्रॉफी। बाली ट्रॉफी करना है सुपर पावर के कैप्टन मेहरान का और आगे अल्ताफ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुजारिश है कि फिर आपको वीआईपी की जीनत बनना है, लेकिन बैग देने के बाद। ये बैग कीमती बैग, टॉस जिसने जीता है, टॉस भाग्यश्री स्पोर्ट्स ने जीता है, उनको आप सिक्का दीजिए और ये बैग दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमारी वीआईपी की जिन्नत बनना है। अल्पेश, आपका स्वर्ण भूमि बुद्ध विहार चषक बहुत फेमस हुआ, अच्छा रहा। आपकी टीम इस वक्त उस ट्रॉफी में आई है, गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज द बेस्ट। बाली ट्रॉफी में पहला मुकाबला खेलते हुए इस शाम में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और अल्पेश, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। क्या रीज़न है कि टॉस जीत के आप फील्डिंग कर रहे हैं? हमारी बैटिंग साइड स्ट्रांग होने की वजह से हम लोग फील्डिंग ले रहे हैं। ये बताइए कि इस मैच के ट्रम्प कार्ड फिर से मयूर रहेंगे? हाँ, मयूर है, आकाश है। और कहाँ तक रोकना चाहेंगे सुपर पावर की पावरफुल बल्लेबाजी को? 40-45। उसके रोकने के लिए मयूर, आकाश और तीसरे गेंदबाज स्वयं आप है, लेकिन चौथे गेंदबाज कौन रहेंगे? नरेश है, खर्चा है। पिछले साल टीम स्ट्रगल कर रही थी, इस साल अच्छा खेल रही है। आपके पास मौका भी है और यहाँ मौके के साथ दस्तूर भी है। तो हम ये उम्मीद करें कि भाग्यश्री, जिन्होंने कैफी आजमी में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, इस वक्त बाली ट्रॉफी में भी अच्छी शुरुआत करने जा रही। हाँ, ऑल द बेस्ट। मेहरान, पहले तो ये बताइए कि बाली ट्रॉफी है, यंग साइड है, लेकिन तमाम नौजवान खिलाड़ियों के लिए तो बहुत बड़ा मौका है। शाम में चाम बहुत है,
आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बाली ट्रॉफी खेल के। अल्ताफ भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जिन्होंने हमें इतने बड़े इवेंट में खेलने का मौका दिया। टॉस जीतना ना आपकी नज़र में टॉस हारना इम्पोर्टेंट था? नहीं, हमने को बैटिंग ही चलना था, हम बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग करेंगे। ये बताइए कि सुपर पावर में वो कौन से पावरफुल बल्लेबाज है जो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे? है फराज है, आकिब है, माज है, मोहम्मद है। इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। कोई सीनियर खिलाड़ी है जो आपको लीड कर रहा है? वसीम भाई है, शाहिद भाई है। इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। कहाँ तक जाना चाहेंगे 6 ओवर में? 60+ इंशाल्लाह। 60+। पावर प्ले में क्या कोई ऐसा ट्रम्प का ट्रुक का पत्ता आप भेजेंगे जो चल गया तो सुपर पावर चल गई और ना चला तो आपको फर्क ना पड़े? हाँ ठीक, भेजेंगे सोनू के रूप में। तो सुपर पावर शाम के वक्त सुपर शुरुआत करनी जा रही है, ऐसा हम पकड़े? इंशाल्लाह। All the best. The news from the toss box is Bhagasui Sports won the toss and choose to the bowl first. Is back to the commentary box. लेकिन दोस्तों ओपनर जब तक इशारा नहीं होगा नहीं भेजना है, क्योंकि हानि शाम को मोहम्मद हनी रंगीन करने आ रहे हैं। खामोश, इसलिए कि शन्नू से कहना होता कि हानि आया है माइक लेके। थैंक यू बाबा सर, थैंक यू लाली, थैंक यू इस स्पोर्ट्स गाने क्लब। के पीछे मैसेज टीमों के लिए अच्छा है। मोर देन वी एंड लेस देन मी। हम बन के अब खेलेंगे तो मैच को जीतेंगे। बहरहाल इस सुहानी शाम की शुरुआत होती भी, और माइक्रोफोन पे आ रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर शाहिद खान। बहुत खूबसूरत शाम अल्ताफ बाली की आप सभी के नाम। कौन कहता है कि भिवंडी में टैलेंट नहीं है? भिवंडी में बहुत सारा टैलेंट है। थैंक यू बाबे सर। तो 80 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए समतनगर स्पोर्ट्स ने। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की आज फारूक मुन्ना ने, उनका साथ निभाया आमिर और शाकिब ने। एक बड़ा लक्ष्य इस वक्त So back to cricket now. Terrific inning played by Farooq Munna. Help of 7 boundaries on 1 6. He made 47 runs.
यंग बॉयज अपने ओपनर्स भेज दें। इक्कीसी रनों की चुनौती। श्रोताओं, आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2016। आए हुए तमाम दर्शकों का, तमाम मेहमानों का, तमाम खिलाड़ियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम 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 अल्ताफ बाली और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पॉइंटर की ओर से। तो दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आ चुके हैं। आदिल और मुबशिर पहला ओवर लेके आ रहे गेंदबाज अहमद। राइट आर्म और विकेट से इस वक्त स्ट्राइक पर है आदिल। इस बीच पहली गेंद बहुत ही तेज बल्ला चलाया था, थोड़ी सी उछली थी वहां पर, लेकिन ज्यादा बाहर कटी। अंपायर शकील कोटी का इशारा वाइड। एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुलता हुआ यंग बॉयज का। एक रन। 80 रनों की तरफ अगर हम देखिए तो सिर्फ एक मात्र ऐसी टीम है यवल बॉयज जिन्होंने चेस किया था, रवीश खोत, जिन्होंने बहुत ही लाजवाब बारी खेली थी। इस बीच गेंद ऑफ स्टंप के बाद से घसीट के खेलना चाहते थे, हवा में स्ट्रोक, फील्डर उसके नीचे, और इसी के साथ 1 पर 1 यंग बॉयज। खराब शॉट खेला था वहां पर, दूर से खेले थे। जब आपके सामने लक्ष्य बड़ा रहता है शाहिद खान, तो इस तरह स्ट्रोक्स भी लगते हैं और इस तरह विकेटें भी गिरती है। फैज रईस की दुख्तर अख्तर जैनब रईस को बताया जा रहा है। पहला विकेट गिरता हुआ इस वक्त आदिल के रूप में। अहमद फिर से बहुत अच्छी गेंद। इस वक्त थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी, खेलना चाहते थे, पूरी तरह चकाती हुई डॉट गेंद। कैप्टन काफी आउट नजर आ रहे हैं, माज उमर भी अच्छा साथ निभा रहे हैं। माज वैसे भी बहुत ही हॉट है, सिद्दीक बाबर सर काफी चेयरअप करते रहते हैं अपने टीम के लिए। ये भी बढ़िया गेंद फिर से विकेटों में आ रही थी, सम्मान देते हुए खेला, डॉट गेंद। कोई है ही नहीं ना वो टाइम। इस भी फुल टॉस गेंद सम्मान देते हुए खेला सीधे बल्ले से। केवल उमर ने अब जाके गेंद को उठाया, एक से स्ट्राइक को रोटेट किया। स्कोर इस वक्त 2 रन। पहले ओवर का खेल चल रहा है। जब आपको बड़े लक्ष्य को छूना है, बड़े लक्ष्य को पाना है, तो आपको बड़ी स्ट्रोक खेलने होंगे, वरना आप नहीं जीत सकते। इस तरह यवल स्पोर्ट्स ने किया था। रवीश ने शुरुआत अच्छी दी और उनके बैट्समैन ने अंत अच्छा किया। इस बीच ये गेंद फिर से इस वक्त ज्यादा बाहर कटी, अंपायर का इशारा वाइड। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 3 रन। 1 विकेट के नुकसान पर यंग बॉयज। इस बीच ये गेंद फिर से लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, डॉट गेंद। फारूक मुन्ना के टीम में आने के बाद ऐसे लग रहा है कि समर्थनगर स्पोर्ट्स की जो ताकत है
वो बहुत बढ़ गई। बहुत शांत क्रिकेटर हैं और पेशे से वो बहुत मशहूर टीचर हैं। वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन क्रिकेटर इन तालुका क्रिकेट। अहमद इस बीच गेंद फिर से बहुत बढ़िया गेंद, फुलर लेन की गेंद थी, बल्ले की जड़ से गेंद को खदेड़ा, कैप्टन मार्ज ने गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया ओवर, पहले ओवर की समाप्ति इस वक्त केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर यंग बॉयज। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है शाहिद खान के मुकाबला हो रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बैंग ऑन टारगेट, ऑफ स्टंप और उसके करीब गेंदों को रखा था गेंदबाज ने। आप देख रहे हैं गो ईस्ट और वेस्ट, पॉइनियर इज द बेस्ट, बाली इज द बेस्ट। बेस्ट क्रिकेट में भिवंडी के शाम, अल्ताफ बाली की आप सभी के नाम, पॉइनियर के खूबसूरत शाम आप सभी के नाम। अगले मुकाबले जो है उनकी रूपरेखा, बागुसवी ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है सुपर पावर के सामने। इसके स्पोर्ट खारीपार को टकराना होगा संयुक्त से, और उसके बाद एक बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं। बंटी फ्लोर एफएम टीम, सोना देवी टिमगर और अबीब अंसारी एफएम टीम बी इंडियन। फारूक मन्ना इस बीच गेंद ऊपरी सिरा, वहां पर मौका था लेकिन कीपर से इस वक्त चूक होती हुई 1 रन पूरा होता हुआ, स्कोर इस वक्त 5 रन। आखिर में आप देखेंगे बड़ा मुकाबला एक और, वॉर ऑफ टाइटंस, जब्बार शेख फैम टीम वंडर स्पोर्ट और पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम विक्की स्पोर्ट कुक से। इस बीच गेंद फिर से बहुत बढ़िया गेंद थी, विकेटों में आ रही थी, सम्मान देते हुए खेला सीधे बल्ले से, अहमद ने गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। पहले बहुत अच्छी बल्लेबाजी और अब गेंदबाजी भी बढ़िया होती हुई। धीमी गेंद थी इस वक्त, घूम के तेज स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं, 1 रन बना। फारूक ने गेंद को उठाया, तेज थ्रो और देखना है वहां पर नहीं। बिल्कुल, हालांकि कोई बात थ्रो स्टंप्स पे आया था। फारूक मुन्ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स जो बैट्समैन रहते हैं गेंदबाज के आर्म को देखते रहते हैं। आपने देखा कि पिछली गेंद उन्होंने लेग कटर कराने के लिए अपने आर्म को बिल्कुल जिस तरह कैरम बॉल के लिए उंगलियां घूमती है उस तरह अपनी उंगलियों को घुमा दिया था। फारूक मुन्ना इस बीच गेंद सीधे बल्ले से इनफील्ड के ऊपर से उठा दिया है और बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर, फुरकान ने अच्छा कैच लिया। फरोग ने उस कैच को पकड़ा है। पीछे भागते हुए कैचेस मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल रहते, इतने आसान नहीं रहते। देखना चाहेंगे फरोग ने किस तरह क्रिकेट को फरोग किया है। उमर ने वो कैच को समाप्त किया था। ये देखिए उमर थे वहां पर, और क्या बात है, आपके 12वें खिलाड़ी नहीं पहचान पा रहे। देखना चाहेंगे उमर है या फरोग हैं, पीछे भागते हुए उस कैच को लिया है। बिल्कुल, उनके 12वें खिलाड़ी को यकीन ही नहीं था कि उमर इस तरीके का कैच पकड़ेंगे। नहीं, बड़े तो खिलाड़ी सोच में थे, बड़े मैच के खिलाड़ी है। कभी कभी वो आसान कैच छोड़ देते हैं, ये अलग बात है, लेकिन मुश्किल कैच उन्होंने पकड़ा है और एक अच्छा कैच हम कहेंगे। दूसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ, फारूक मुन्ना, स्कोर इस वक्त 8 रन। लोअर फुल टॉस गेंद, स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, सही गेंद बल्ले पे आई नहीं, 1 रन मिला। दूसरे रन के लिए निकल पड़े वहां पर, अब जाके गेंद को उठाया लेकिन 2 रन पूरे। इन 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 10 रन, 2 ओवर की समाप्ति होती हुई 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
इस पीछे गेंद और इसी के साथ क्लीन बॉल। रिवर्स स्ट्रोक खेलना चाहते थे ब्लेस को, ट्रिप होकर गेंद गई, एक और विकेट गिरता हुआ। तीसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ 10 के योग पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और कहा जा सकता है कि समझनगर का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। वारिस उनका सामना करेंगे नए बैट्समैन आबिद। इस बीच गेंद विकेट के ऊपर से जाती हुई तेज टप्पा खाने के बाद निकली थी गेंद, बीट हुए बैट्समैन डॉट गेंद। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। विकेट अगर हम देखिए तो 3 महत्वपूर्ण विकेट, रनों को अगर हम देखिए तो सिर्फ 10। वारिस और 2 विकेट से फिर से बहुत बढ़िया गेंद, समझ ही नहीं पाए बैट्समैन वहां पर, पूरी तरह चकमा देती हुई डॉट गेंद। अगला मुकाबला भाग्यश्री स्पोर्ट्स और सुपर पावर। टॉस जीता है भाग्यश्री स्पोर्ट्स ने, फील्डिंग करने का निर्णय। उसके बाद एसके स्पोर्ट और संयुक्त स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला। इस बीच ओवर पिच गेंद, लंबा स्ट्रोक, गेंद इस वक्त मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। और देखना है वहां पर कैच छोड़ दिया। बहुत खूबसूरत शॉट, शायद बैकलीफ को ऊंचा किया था। बल्ले के मुंह को जब आप पूरी तरह से खोलते हैं, कल शाहिद खान ने भी पंच करके एक्स्ट्रा कवर में एक बहुत अच्छा शॉट खेला था। और ये देखिए बल्ले के मुंह को पूरी तरह से खोल दिया था, फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग कर दिया था और गेंद दूर कहीं आसमान में जाती हुई 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक बैट्समैन के बल्ले से। इस चक्के की मदद से स्कोर इंडियन और सोना देवी टेमगढ़ और आखिर में वंडर स्पोर्ट और कुक से। इस बीच गेंद फिलहाल लेन की गेंद थी, वहां पर बल्ले की जड़ से गेंद को खदेड़ा अहमद ने, गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब इसी तरीके के स्ट्रोक की जरूरत है अगर कहीं ना कहीं मैच में रहना है या मुकाबले को जीतना है। वारिस इस बीच शॉट गेंद थी, बैकफुट पे चले गए केवल, दिशा दी वहां पर, गेंद खबर में एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, मना किया, एक ही रन से संतोष। तो ओवर समाप्त होते हुए 3 स्कोर है इस वक्त 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर यंग बॉयज। तो क्या कुछ होगा आगे का हाल सुनाने के लिए आ रहे मेरे साथी कमेंटेटर मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गौलिस। धन्यवाद शाहिद खान। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर यंग बॉयज संघ कुठेही धावांचा पाठलाग करताना दिसत नाहीये, कारण समोर जे लक्ष्य आहे 81 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 18। तीन षटकामध्ये अजूनही त्रेसष्ट धावांची आवश्यकता आहे, 81 धावांचं लक्ष्य आहे। आस्किंग रन रेटचा एक मानसिक दबाव वाढणार आहे। आपण पाहतो 3 षटकामध्ये जवळपास आस्किंग रन रेट आवश्यक धावगती आहे ती 21 धावांची आहे। भाग्यश्री स्पोर्ट्स संघाचे सर्वेसर्वा सुरेशजी जाधव यांचं मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालेले आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे बाली ट्रॉफी 2016 तर चेंडू आडव्या बॅटने खेळला, चेंडू मिडॉनवरनं डीप मिडॉनला होते, पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली, चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये होतंय आणि तोपर्यंत मात्र फलंदाजाला फक्त एकच धाव घेण्याची संधी मिळते। धावसंख्या वाढते यंग बॉयज संघाची 19,
3 फलंदाज बाद झाले. धावसंख्या 3/19. 81 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करतोय यंग बॉईज संघ. यावेळेला पंचांचा नो बॉलचा इशारा आहे. चक नो बॉलचा इशारा आहे. हा गोलंदाज या स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी करू शकणार नाही आणि 3 धावांची पेनल्टी असणार आहे. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 22. साहेबा मोमीन या ठिकाणी आमच्या ऑफिशियल स्कोरर आहे माहिती पुरवत आहेत की हा 25वा गोलंदाज आहे या स्पर्धेमधला. चेकच्या रूपाने ज्याला बॅन करण्यात आलेला आहे. धन्यवाद साहेबा मोमीन. बावीस धावा झालेल्या आहेत. अजूनही फार मोठं लक्ष समोर आहे. 81 धावांचं लक्ष आणि षटक पूर्ण करण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. फारुक येतोय. फारुक मुन्ना याने अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केली होती. याला मात्र पोल केलेला आहे. चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि झेल सुटतोय. शरीरापासून दूर असा झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता. चुकीचा प्रयत्न म्हणता येईल. खरं तर सोपा झेल होता. मात्र शरीरापासून दूर असं झेल घेण्याचा प्रयत्न आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता. बिल्कुल अच्छा क्रिकेट तो नहीं कहेंगे. अंदर लाया था गेंद को. टप्पा खाने के बाद अंदर आई थी और ये देखिए बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि कैच को नहीं पकड़ेंगे. यावेळी मात्र फटका खेळलाय. चेंडू मिडॉन वरनं डीप मिडॉनला जातोय. क्षेत्ररक्षक डीप मधून येते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय. मात्र यष्टी रक्षकाला चेंडू नीटसा अडवता आलेला आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धाव्याने धावसंख्या वाढते यंग बॉईज संघाची. 26 धावा झाल्या आहेत. मात्र मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे जर विजयापर्यंत पोहोचायचं असेल. फारुक मुन्ना याला मात्र शेवटच्या क्षणी मात्र फटका खेळला. चेंडू हवेत आहे. मात्र मिडॉनला कुठलाही क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक तोपर्यंत मात्र एकच धाव घेण्याची संधी मिळते. धावसंख्या होती 27. याला मात्र उजव्या स्टेजच्या खोल बाहेरचा चेंडू शफल क्रॉस करून खेळण्याचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. पंचांचा लेग बायचा इशारा येतोय. धावसंख्या होते 29. एकेरी दुहेरीच्या रूपाने या षटकामध्ये धावा मिळत आहेत. मात्र विजयासाठी नक्कीच पुरेशा नाहीत. फारुक मुन्ना यामध्ये एक चांगला फटका खेळला. चेंडू हवेत आहे. झेल घेण्याचा प्रयत्न केला होता. वाईड ऑफ लॉंग ऑफला मात्र झेल घेण्यात यश येत नाहीये आणि 2 धावा पूर्ण होत आहेत. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कैचिंग प्रैक्टिस अब देना होगी समतनगर स्पोर्ट्स को. 1 शॉटचा इशारा होते पंचांचा. एकच धाव मिळेल. धावसंख्या झालेली आहे 30. हमारे बीच में भाग्यश्री स्पोर्ट्स के करता धरता सुरेश यादव, सुमित और अन्य का हम हार्दिक स्वागत करते हैं बाली ट्रॉफी में. अगला मुकाबला सुरेश यादव फैम टीम खेल रही है. फराजी पटेल हमारे बीच आ चुके हैं. आपका भी हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं. 4 ओवर और 30 रन. 2 ओवर में 51 रन. ये मानो ऐसा ही है हिट आउट और गेट आउट. या तो गेंदों को बाहर मारिए या आउट होके बाहर जाए. बॅटिंग पॉवर प्ले. 5वं षटक मात्र आव्हान कठीण आहे. अशक्य मात्र नक्कीच नाहीये. कारण क्रिकेटमध्ये अशक्य हा शब्द वापरला जात नाहीये. कारण क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टन्टी. अनिश्चितीने भरलेला खेळ आहे. कित्येक वेळा आपण पाहतोय की विजयाच्या उंबरठ्यावर असणारे संघ पराभूत होताना दिसतात आणि पराभवाच्या खाईच जाणारे संघ अनपेक्षित विजय प्राप्त करताना दिसतात. बिल्कुल. उस दिन T20 क्रिकेट में गेंदबाज टॉपली गेंद को नहीं पकड़ सके और साउथ अफ्रीका ने आखिरी गेंद पर वो T20 जीत लिया. आज सुधीर नाइक का जन्मदिन है. भारत के विकेट कीपर बैट्समैन थे. 1945 में उनका जन्म हुआ था. मोगीज 5वं षटक. फुलटॉस चेंडू आहे. चेंडू हवेत आहे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. फारुक मुन्ना आणि झेल घेतोय. फायदा उचलता आलेला नव्हता. फुलटॉस चेंडू होता आणि सहज सोपा सुंदर झेल सॉफ्ट डिसमिसल बघायला मिळतंय. नो पटेल हमारे बीच में आ चुके हैं. हम आपका स्वागत कर रहे हैं.
चौथा फलंदाज बाद झाले. आपण पाहतोय फारुक पुन्हा झेल घेतोय आणि चौथा फलंदाज बाद झालेला आहे. समीर साहब भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं. हम आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं. समतनगर स्पोर्ट्स को इस वक्त एसआर स्पोर्ट्स के संदीप पाटिल ने ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल चलता हुआ बाली ट्रॉफी की खूबसूरत शाम है. दर्शकों की तादाद अब बढ़ती हुई. ब्लू पर्दे के पीछे कैच पकड़िए, 500 रुपये का इनाम हासिल कीजिए. टी शर्ट खरीदिए, 2000 का इनाम हासिल कीजिए. कूपन खरीदिए 1000 रुपये का. एवेंजर के दावेदार. यानंतर बॉल बॅक ड्राईव्ह गोलंदाजीने खेळलेला फटका. कुठल्या प्रकारची धाव नाहीये. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती होते. चेक नो बॉलचा इशारा येतोय. अब कठिनाइयाँ इस वक्त बढ़ती हुई समतनगर स्पोर्ट्स के लिए. फरूक मुन्ना काफ़ी अनुभवी हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट वो ढूंढने की कोशिश करेंगे. बहरहाल किसी के साथ जिस तरह से दिनेश भुईर ने कहा, जय भोलेनाथ सरोली पाड़ा के स्टाइलिश बैट्समैन, कि अल्ताफ बाली का और पानियर का वो शो रहता है. न किसी तरह का भेदभाव यहाँ होता है, न किसी तरह किसी के साथ ज्यादती होती है, न किसी को छूट दी जाती. 33 धावा झालेल्या आहेत. चेकच्या रूपाने हा दुसरा गोलंदाज बॅन करण्यात येतोय. अहमद येतोय. यावर आता अपील केलं, जोरदार अपील केलं पायचीच. शॉर्ट मिड विकेटला चेंडू आहे. अपील मात्र फेटाळून लावलं जाते आणि पंच शकील कुटू यांचा इशारा येतो लेग बाय. एक अवंतर धाव मिळते. धावसंख्या झालेली 34 धावा या एकेरीच्या रूपाने मिळत आहेत. मात्र विजयापर्यंत जर पोहोचायचं असेल तर मोठे बटके खेळण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा शेवटच्या षटकामध्ये आव्हान कठीण होणार आहे. मिशन इम्पॉसिबल होऊ शकते. कारण अजूनही जिंकण्यासाठी 47 धावांची आवश्यकता आहे. अहमद यावेळेला मात्र स्टेप आउट झाला होता, पुढे आला होता. बॉडी लँग्वेजला बघितलं होतं त्या ठिकाणी गोलंदाजाने, ते अनुसरून हा चेंडू टाकला होता. थोडा शॉर्ट केला होता, पडल्यानंतर बाउन्सही झाला आणि थोडासा उजव्या यष्टीच्या बाहेरनं निघून गेलेला आहे. तो यष्टी रक्षकाच्या हातात निर्धावच्या रूपात चेंडूची समाप्ती. ये देखिए निकल के मारने की कोशिश की, दूर रखा था गेंद को, ये देखते हुए कि बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं. अहमद याला पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र पुन्हा बघितलं आपण की चेंडूवर नजर नव्हती. त्यामुळे चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये हवा तसा आलेला नव्हता. एक धाव मात्र मिळते आणि एका धावाने धावसंख्या वाढते 35. आपण जो सामना पाहतोय यंग बॉईज विरुद्ध समधी स्पोर्ट्स. फारुक मुन्नाच्या विस्फोटक फलंदाजीच्या बळावर समधी स्पोर्ट्स संघाने 81 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. यावेळेला मात्र अपील केलं जाते आणि ह्याच बरोबर फलंदाज झेलच्या रूपाने बाद. झेल बाद. उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर चेंडू होता. आपण पाहू शकता ऍक्शन रिप्ले मध्ये. पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला होता, उसळी घेतली होती आणि जवळपास बराचसा वाईट चेंडूचा पर्यंत पोहोचून फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची कडा घेऊन हा चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातात विसावला होता. बिल्कुल एक जमाना था जब कोच कहता था कि बाहर जाती हुई गेंदों को छेड़ा ना जाए, लेकिन क्रिकेट इतना बदल चुका है कि अब कहीं भी जाती हुई गेंदों को छेड़ा जाता है. हमारे बीच भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक मोहतरम रफ़ीक अंसारी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं. हम आपका दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल कर रहे हैं. वेलकम. अयाज मेमन साहब हमारे बीच में तशरीफ़ ला चुके हैं. आपका भी इस्तकबाल है. अहमद यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसरा धक्का. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी अहमदची बघायला मिळते.
सर पे उन्होंने हाथ इसलिए रख दिया कि हैट्रिक का मौका उनका नहीं रहा। 5,000 थोडे दूर रह गए गेंदबाज अहमद से। त्याचं कारण असं आहे की 5वं षटक आहे आणि नंतरचं षटक हाताळण्याची संधी अहमदला मिळणार नाहीये। मात्र हा सामना जर जिंकला तर मात्र जो दुसरा सामना असेल त्या सामन्यामध्ये पहिल्या चेंडूवर जर फलंदाज बाद केला तर मात्र विकेटची हॅट्रिक अहमद पूर्ण करू शकतो। नहीं, मैं इस चीज़ में सहमत नहीं हूँ फैज रईस साहब से, इसलिए कि दूसरे मैच में हैट्रिक नहीं होता है, उसी मैच में अगर दूसरा ओवर मिलता है तो ही हैट्रिक पकड़ा जाता है। कपिल देव ने जिस तरह का हैट्रिक किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। क्योंकि मैच दूसरा रहेगा, टीम दूसरी रहेंगी। कपिल देव ने इस तरह का हैट्रिक किया, आपको तो पता है गवली सर। शुक्रिया डॉक्टर गवली सर। आखिरी ओवर चलता हुआ, इस मरतबा रिवर्स किया है, गेंद गैप में जा रही है, तेज आउटफील्ड पे लंबा फासला तय किया वहां पर, लेकिन 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। यहाँ से मैच तो नहीं जीता जा सकता, लेकिन हार और जीत का जो अंतर है उसको कम किया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी आप ड्रेसेस देख रहे हैं। सम्मानीय महापौर तुषार चौधरी जी की देन। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, आगे रखा था, जगह से ही खेले थे बैट्समैन, पैरों में हलचल नहीं थी। मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी खेला जाता है। आपको 2 गेम प्लान लेके उतरना चाहिए, गेम प्लान ए और बी। इस मरतबा चक, नो बॉल। तीसरे गेंदबाज बैंड हो चुके हैं। बहुत स्ट्रिक्ट अंपायरिंग फारूक दलवी की, सिल्वर आर्म्स फारूक बर्डी की, सिल्वर आर्म्स ऑफ निजामपुरा। क्या लाजवाब देखना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि गेंदबाज साइड आर्म गेंद करने की कोशिश में पकड़े जाता है। अल्ताफ बाली हमारे से फिर से जुड़ चुके हैं। यस, बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, या फिर आप जब ऑफ स्पिन करते देखना है। 3 गेंदबाज चक में पकड़े गए। साकिब की गेंद अच्छी गेंद थी, विकेटों के ऊपर से गई। फारूक मुन्ना का तेज थ्रो, रन पूरा। स्कोर इस वक्त 42 रन। सिर्फ औपचारिकताएं इस मैच की रह गई है। बिल्कुल फैज रईस मेरी बात से सहमत हैं और उन्होंने कहा है कि इस बीच अगेन रिवर्स खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ, 4 रन। ये हमारे अंपायर का बड़कपन है, क्योंकि हैट्रिक नहीं होगा, उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया। क्योंकि मैच दूसरा रहेगा तो फिर हैट्रिक नहीं होता, दूसरा ओवर रहता तो हैट्रिक होता। थैंक्स। यस, या तो टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ एक और रिवर्स स्वीप, 4 रन। आप जब पार्ट टाइम गेंदबाजी करेंगे तो यही हार रहेगा। हालांकि मैच जीता है, इसके साथ ही आउट, और इस मैच को जीत लिया है समतनगर स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन द कैप्टन माज, उमर, and especially congratulations Farooq Munna. Hard luck young boys. आइए दोस्तों, 3 इनामात हैं।
क्या बात है। कल पहला जो मैच हुआ था, हबीब सुपर बाउंड्री, उस्मान सुपर सिक्सेस, मैन ऑफ द मैच रहे थे शाहिद खान। चरण ने ओली की तरफ से हबीब सुपर बाउंड्री, उस्मान सुपर सिक्सेस और मैन ऑफ द मैच हासिल किया था। लेकिन वो रिकॉर्ड रात में टूटा था क्योंकि मैजिक बॉक्स में भी 6 लगा था। हबीब सुपर बाउंड्री, उस्मान सुपर सिक्सेस और मैन ऑफ द मैच एक ही खिलाड़ी के नाम जा रहा है जो तालुका क्रिकेट में अपने क्लास का कोई भी सानी नहीं रखता, और उसका नाम है फरुख मुन्ना। फरुख मुन्ना आपको आगे आना है। और सबसे पहले हबीब बेस्ट बाउंड्रीज जो हबीब अंसारी, हबीब टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड और हबीब फैब्रिक की देन है। फरुख मुन्ना कम फॉरवर्ड। और रफीक अंसारी, नगर सेवक भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनके हाथों से हम हबीब फैब्रिक का ये लाजवाब शर्टिंग शूटिंग का कपड़ा आपको दे रहे हैं। अब आइए उस्मान मामू की देन, मंसूर पटेल वातुक सेना के चटनीस के हाथों से हम ये आपको स्पोर्ट हैंड वॉच दे रहे हैं। अली मामू के हाथों से हम पायनियर स्पोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला बैग दे रहे हैं। अब आइए एक्स मैच जावेद दलवी के इनामात की भरमार। मैन ऑफ द मैच अब्दुल रहमान अंसारी, अबुल्ला के भाई, गिफ्ट हैम्पर देते हुए। आसिम हमदुल्ले के हाथों से हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। सुपर इलेक्ट्रिक के प्रोपराइटर रवि मदन जी के हाथों से हम आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। भाग्य सुई के करता धरता सुरेश यादव आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। सलीम भाई आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। नू पटेल आपको 30,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। समी भाई आपको 1,000 रुपए का लिफाफा दे रहे हैं। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन महाज एंड समदनगर उमर एंड स्पेशली फरुख मुन्ना। फरुख मुन्ना आपको आगे आना है। मैनी congratulations, you played a terrific knocking evening and some class cricket, some classical stroke in front of wicket, in front of leg side and off side. कैसा लग रहा है? बहुत देर के बाद आपने वापसी की। मैं तो हमेशा कहता हूं कि क्लास कभी भी नहीं मरता है। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज टेम्परेरी। लेकिन ये जो क्रिकेट को आज आपने एंजॉय किया है बाली ट्रॉफी में, इस एंजॉयमेंट के बारे में आपका क्या कहना है और बाली ट्रॉफी के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कुछ और कहने से पहले इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पॉइनियर क्लब, अजमल नासिकर, अल्ताफ बाली और इस पूरी जो ये टीम है इसको मुबारकबाद दूंगा कि बिल्कुल साफ, डिसिप्लिन और बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट किया। सिद्दीक भाई, क्रिकेट की शुरुआत होती है मैदान से। जब तक मैदान सही नहीं रहेगा क्रिकेट सही नहीं हो सकता। और यहाँ पर उन्होंने टूर्नामेंट शुरू करने से पहले, यानी इनके होमवर्क पूरा था, इसलिए इतना बेहतरीन टूर्नामेंट इन्होंने भिवंडी को दिया जिसको सालों याद रखा जाएगा और शायद ऐसा टूर्नामेंट कोई और स्पॉन्सर कर पाए। एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, आपकी कहीं ना कहीं बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही सभी की, लेकिन गेंदबाजी में अगर हम देखें तो 3 गेंदबाज आपके चक में पकड़े गए और फील्डिंग, कैचिंग अच्छी नहीं रही। क्या रहेगा अगले मुकाबले में आपका गेम प्लानिंग? किस तरह से उस कमी को आप पूरा करना चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्स्ट्रा जो बाहर बैठी हुई बेंच है उसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। हमारे पास बॉलर और भी हैं और अभी बिल्कुल यंग नई टीम है, थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको। ये बड़ा टूर्नामेंट है, इतने जल्दी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको थोड़ा वक्त हमको देना पड़ेगा। एक बात है कि आखिरी सवाल, दीपक मडवी ने आपको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे कि बहुत अच्छा रहा देखकर। आप में क्रिकेट बहुत बाकी, आप यहाँ खेल रहे, तालुका में नहीं खेल रहे,
कि हम उम्मीद करें कि फरूक मुन्ना को बचे हुए